हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देखना शुरू कर चुके हैं जागरणजोश.com। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने आज हिस्ट्री का क्लास 12 का पेपर कंडक्ट कराया था। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं मेरे साथ, उनसे बात करते हैं कि कैसा रहा उनका पेपर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूर्णिमा है। पूर्णिमा, आपका ये बताइए सेट कौन सा था क्वेश्चन पेपर? मेरा सेट 1 था एंड इट्स वाज वेरी लेंदी। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्वेश्चन तो मैं समझ नहीं आ रहे थे क्या है। मैप क्वेश्चन बहुत ही इजी था और क्वेश्चन इन सेक्शन डी का भी, उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो समझे कि पैसे से हैं या अपने थ्रू से लिखना है, तो बहुत ज़्यादा ही। ओके, तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट अगर मैं बात करूँ, 5 सेक्शंस थे, ठीक है, सेक्शन ए टू ई। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और टाइम टेकिंग सेक्शन कौन सा था? टाइम टेकिंग सेक्शन बी था, क्वेश्चन आंसर्स वाले, जो लास्ट में क्वेश्चंस में उसमें थोड़े बहुत नर्वस हो गए थे। एंड ओके, एमसीक्यूज़ में कितना टाइम लगा आपको? एमसीक्यूज़ में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, फिर भी उसमें एमसीक्यू के साथ बीच में कभी फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे थे। कुछ एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था जो मुझे किस मीन समझ ही नहीं आ रहा था मैं कौन सा वो था, वो वाला क्या लिखना है नहीं लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 16 था, वो एकदम समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या लिखूं। सैम्पल पेपर से कुछ हेल्प मिली? नहीं, सैम्पल पेपर से कुछ नहीं मिला। तो सैम्पल पेपर से इनको तो कुछ हेल्प नहीं मिली। अगर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ आपको हेल्प मिली हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक और स्टूडेंट है मेरे साथ यहाँ पर, आपका नाम? सर माय नेम इज़ वसुंधरा सिंह। वसुंधरा। वसुंधरा, थोड़ा आप इधर आ जाओ, आप इस साइड आ जाओ। तो आप मुझे ये बताओ कि ओवरऑल पेपर आपका कैसा हुआ? सर ओवरऑल पेपर वाज नाइस, इट्स वेरी क्वाइट डिफ़िकल्ट, मतलब इतना बुरा भी नहीं इतना अच्छा भी नहीं गया। अब जितना हमने एक्सपेक्ट किया था कि क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, मतलब वैसे नहीं आए, बट काफ़ी हार्ड था। और सेक्शन सी तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। ओके, आपको क्या लगा, मतलब जो क्वेश्चन का लेवल था, मतलब जैसा आपने बोला, तो इसको ईजी तो नहीं कहेंगे, है ना? क्या तो डिफ़िकल्ट कहेंगे या फिर मॉडरेट कहेंगे? मॉडरेट था। ओके, कितना वैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ओवरऑल 80 मार्क्स में से कितने आपके आ जाएंगे हिस्ट्री में? 50। 50 के आसपास। तो आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं आप भी मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आप आइए यहाँ पे, आपसे बात करते हैं। आपका नाम? कीर्ति। कीर्ति। कीर्ति, सेट कौन सा था आपका? 1। सेट 1 था। तो आप मुझे बताइए ओवरऑल 5 सेक्शंस में से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सेक्शन कौन सा था और किस में सबसे ज़्यादा टाइम लगा? एक्चुअली पैसेजेस में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था एंड में। ओके, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, कैसे आपने शुरू किया था? यानी सेक्शन ए से स्टार्ट किया था या फिर सेक्शन ई से? सेक्शन ए से। ए से। ओके, जो एमसीक्यूज़ थे उनका क्वेश्चंस का लेवल कैसा था? बहुत डिफिकल्ट था या इजी था या मॉडरेट था? 2-3 ही थे जिनका लेवल बहुत डिफिकल्ट था, बाकी बहुत एवरेज से थे। तो आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइएगा, एमसीक्यूज़ के जो क्वेश्चंस का लेवल था वो कैसा था? वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मुझे बताइए कितना एक्सपेक्टेशन है आपका कि कितने मार्क्स आ सकते हैं? 70। 70। ऑल द वेरी बेस्ट। इनके 70 आने वाले हैं, आपके कितने आने वाले हैं? और भी आप लोगों से बात करते हैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आपका नाम? सोनू कुमार। सोनू। सोनू, कौन सा सेट था आपका? मेरा सेट 3 था। सेट 3 था। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पेपर आपका कैसा हुआ? ओवरऑल अच्छा था, मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और सेक्शन ए इजी था, थोड़ा मतलब उतना भी इजी नहीं था, मतलब जिसमें एमसीक्यू थी वो तो कर लिया, लेकिन वो क्वेश्चन है ना जिसमें जैसे स्टेटमेंट दे दी है उसको करेक्ट करना है, या फिर फिलअप्स थे या फिर राइटर्स के नाम थे, तो उनमें थोड़ी सी दिक्कत हुई। बाकी ओवरऑल अच्छा था। ओवरऑल अच्छा था। तो कितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्क्स? अबव 70। 70। तो ये 70 यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या आपने इस हिस्ट्री के पेपर में इतिहास लिखा कि नहीं लिखा? एक और बात, हाँ जी, बताइए। मैप बहुत इजी था। मैप बहुत इजी था, यानी कि आपका भी इजी होगा। आपका तो इजी था। मैप में 6 आउट ऑफ 6 मतलब कंफर्म है। ये कंफर्म है कि इनके 6 मार्क्स का मैप जो था उसमें पूरे मार्क्स आने वाले हैं। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। आपका नाम? विपुल। विपुल। सेट कौन सा था विपुल? सेट सर मेरा 2 था। अच्छा, तो इतिहास के पेपर में इतिहास लिखने वाले हो कि नहीं? सर इतिहास में इतिहास बनाएंगे हम। ठीक है, चलो ये बताओ कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? एक्सपेक्ट सर 70 अबव तो कर रहे हैं। 70 above कर रहे हो। पैसेजेस थोड़े से डिफिकल्ट थे, टिपिकल थे काफ़ी पैसेजेस। ड्राई फ्रूट खा के आए थे इसलिए मेरे नंबर अच्छे आएंगे। आपने ड्राई फ्रूट खाए थे कि नहीं खाए थे वही बताइए, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट खा रहे हैं और इनके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं, यानी कि 70+ आने वाले हैं आपके मार्क्स। ये बताइए मुझे डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था क्वेश्चंस का? क्वेश्चन सर ईजी थे, पैसेजेस में थोड़ा सा टिपिकल था, बस इतना कहूँगा। क्वेश्चन तो ईजी थे सर। ओके, कोर्स आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, कैसे स्टार्ट किया था पेपर? स्ट्रैटेजी सर मैंने 8 मार्क स्टार्ट किए पहले, उसमें क्योंकि फ्रेश माइंड होता है हमारा तो हम उसमें ज़्यादा टाइम दे दे तो अच्छा रहेगा। 8 मार्क्स को मैंने फिनिश कर लिया, 1 आवर 10 मिनट्स अराउंड इट टेक्स, तो उसमें मैंने कर लिया। और उसके बाद फिर मैं
3 मार्कर्स, उसके बाद पैसेजेस, उसके बाद 1 मार्कर, देन मैप। देखिए, जो इनके जूनियर्स हैं वो ये बात ध्यान रखें कि जो इन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई है ये एक तरह से अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि आप शुरू में आपका माइंड फ्रेश होता है तो 8 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं सबसे ज़्यादा मार्क्स वहाँ पे आपके आ सकते हैं, इसलिए आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। तो 70 प्लस आने वाले हैं आपके। Yes, sir. चलो, ऑल द बेस्ट। और आप कितने वाले हैं मुझे बताइएगा। आपका नाम? आयुष। आयुष, आपका सेट कौन सा था? 2। सेट 2 था। ओवरऑल कैसा था पेपर? पेपर तो एक तरीके से इजी था, बट पेपर के बारे में एक चीज़ बहुत ही सही लगी कि ये पेपर सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था जो एनसीईआरटी पूरी तरीके से थॉरली स्टडी करके आए हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी बात है कि एनसीईआरटी जो है उससे ही सारे क्वेश्चंस बनाए गए थे। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो वो आपको आपके मार्क्स अच्छे से आने वाले हैं और आपने होपफुली पेपर अच्छे से किया होगा। आप ये बताइए, जो मैप था लोगों ने बताया मुझे कि बहुत इजी आया था, आपके हिसाब से कैसा था? जी, मैप बहुत इजी था। मैप में कोई ऐसा कोई डिफिकल्ट साइट मतलब लोकेट करने के लिए नहीं दी गई थी, बहुत इजी थे। ओके, क्या क्या पूछा गया था, कुछ अगर आपको रिकॉल कर पा रहे हो तो? जी, एक तो कालीबंगन की लोकेशन, हड़प्पा के साइट्स की जितने भी जहाँ जहाँ फाइंडिंग्स मिले हैं उन सब के बारे में पूछा गया। फिर रिवोल्ट कहाँ कहाँ हुए इन सब के बारे में पूछा गया यहाँ पे साइट्स के बारे में, जैसे कि कालीबंगन, लोथल, इन सब के बारे में। ओके, तो कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप हिस्ट्री के? देखिए 70 अब तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, और टाइम अगर मैं पूछूं तो 3 आवर्स सफिशिएंट था? देखिए, मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगा, मेरा पेपर खुद अभी जस्ट 5 मिनट पहले हुआ था, तो आई थॉट कि मेरा पेपर खुद छूट जाएगा, क्योंकि मैम कह रही कि जस्ट 5 मिनट रह गए हैं तो जल्दी कर लो। होपफुली मेरा पेपर जल्दी हो गया, थैंक गॉड। ओके, तो रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिला? रिवीजन एक बार पूरी कर ली, वैसे ज़्यादा कुछ मिस्टेक्स ही नहीं। मतलब 5 मिनट में रिवीजन करने का टाइम मिला, ठीक है। तो आपको रिवीजन करने के लिए क्या टाइम मिला इस पेपर में या नहीं मिला, मुझे कमेंट करके बताते रहिए लगातार। आप ये बताइए मुझे कि नेक्स्ट पेपर की जो है तैयारी कैसी है अब आपकी? सर, पेपर की तैयारी तो ऑलरेडी कर रखे हम लोग, पहले से इतने सारे गैप्स मिले हुए थे तो काम किया हुआ है, लेकिन सिर्फ 2 दिन मिले पॉलिटिकल साइंस में, तो ऑफ कोर्स इट विल डिफिकल्ट टू मैनेज, बट यस वी विल डू। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट आपके अगले एग्जाम के लिए। और भी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स से बात करते हैं। आपका नाम? सजल। सजल, तो सजल ये बताइए आपका सेट कौन सा था? सेट 2 सेट 2 था। ओवरऑल पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था? अकॉर्डिंग टू मी मॉडरेट था, मतलब ठीक ठाक पेपर था। तो पेपर काफ़ी अच्छा गया, मैंने पूरा पेपर अटेंड तो किया है, बट कुछ एमसीक्यूज थे जो थोड़े से डिफिकल्ट थे, 3-4, अदरवाइज पेपर अच्छा था। तो एमसीक्यूज़ जो थे 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आए थे आपके, उसमें 3-4 ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आपको लगा डिफिकल्ट है, मतलब 1-1 मार्क्स के 3-4 सवाल आए, तो आपके 4-5 मार्क्स जो है वहाँ पर कुछ इनको प्रॉब्लम हुई है उसमें। और ये बताइए, जो 8 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे, उसमें क्या आपको लगा कि डिफिकल्ट थे बहुत ज़्यादा? नहीं, अदरवाइज 1 मार्क्स के क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, और 8 मार्क्स वाले। 8 मार्क्स के क्वेश्चन इजी थे। ऑप्शंस में एक आध क्वेश्चन थे जो थोड़े से वैसे थे, जिन्होंने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है उनके लिए कुछ नहीं है, वो आराम से कर सकते हैं, अदरवाइज पेपर बहुत अच्छा था। तो देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ के जा रहे हैं तो एग्ज़ाम में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी आपने पढ़ी थी और आपने पेपर में रॉक कर दिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। आप कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्क्स? 70। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने बात की है उसमें से ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि 70 मार्क्स आने वाले हैं उनके 80 में से। आपके कितने आने वाले हैं मुझे बताइएगा। चलो, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आपका नाम? क्रियांगी। बड़ा ही यूनिक नाम है आपका, इसका मतलब क्या होता है? इट्स द नेम ऑफ अ गॉडेस लक्ष्मी। वेरी ग्रेट। तो ये बताइए, आपका पेपर कैसा हुआ आज का? पेपर वाज वेरी डेंजरस एंड हार्ड टू। तो इनका पेपर डेंजरस था। एनसीईआरटी से आपने पढ़ाई की थी? हाँ जी, आपको लगता है कि एनसीईआरटी से पूछा गया था? हाँ, एनसीईआरटी से ही थे क्वेश्चन, लेकिन ये थे कि बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस थे। ओके, जैसे क्या क्या कंफ्यूजन हुई आपको? 1 मार्क्स क्वेश्चन वाज वेरी डिफिकल्ट ओके, एंड आई आपने कितने मतलब अटेम्प्ट किया? जो 1 मार्क्स क्वेश्चन थे उस सारे अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन आपको लगता है कि कितने उसमें कितने क्वेश्चन थे जिसमें प्रॉब्लम आई आपको? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सोचने में टाइम लगा? सब प्रॉब्लम्स तो सारे क्वेश्चंस नहीं आई। अच्छा, ओके, ठीक है। तो कितना वैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्क्स? आई एम एक्सपेक्टिंग अबव 60 बट सी व्हाट हैपेंस। ओके, ठीक है, 60 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट्स हैं, हमसे बात करेंगे वो भी, और हम जानेंगे उनसे कि कैसा रहा उनका पेपर हिस्ट्री का। आपका नाम क्या है? मुस्कान। मुस्कान, आपका सेट कौन सा था पेपर? सर सेट 1 था। तो मुस्कान का सेट 1 था। आपका कौन सा सेट था वो मुझे कमेंट करके बताते रहिए आप। आपका ओवरऑल पेपर कैसा हुआ? मतलब एवरेज था। एवरेज मतलब 1 मार्क्स के थे जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, मतलब बुक के बीच के होंगे। मैंने सैंपल वगैरह पूरा पढ़ा था 1 मार्क्स, बट एक भी क्वेश्चन नहीं आए। क्वेश्चन आंसर ठीक था। ओके, बस तो 1 मार्क्स। जो 6 मार्क्स के और 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे पेपर में,
वो कैसे थे? 8 मार्क्स के भी ठीक थे, 6 मार्क्स के भी ठीक थे। एवरेज मतलब बच्चे स्कोर कर लेंगे, लेकिन जो 1 मार्क्स है, अगर नंबर किसी के कम होंगे या परसेंटेज डाउन होगी तो ये 1 मार्क्स की वजह से होंगे। आपके MCQs में टाइम कितना लगा था आपको जो आपने किया? 1 आवर। 1 आवर लग गया आपके उसमें। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 20 मार्क्स के लिए 1 घंटा लग गया, बाकी के जो 60 मार्क्स है वो आपको अगले 2 घंटे में करने थे। तो जो स्ट्रैटेजी अभी एक कुछ देर पहले एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि आप सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आप MCQs पे दिमाग लगाइए क्योंकि वो 20 मार्क्स के ही हैं। वैसे आप बोल रहे हो कि 60 कर रहे हो, हाँ, 60 प्लस आने वाले हैं आपके। तो यहाँ पर मुस्कान के 60 प्लस आने वाले हैं, आपके कितने आने वाले हैं मुझे बताइएगा कमेंट करके। बहुत डिफिकल्ट पेपर आया था। ओके, तो यहाँ पे जो ग्रुप है ये कह रहा है कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी 60 मार्क्स आने वाले हैं तो नॉट बैड। और आप होपफुली कि अगले पेपर के लिए आप तैयारी करिए। आज का पेपर हो गया है कंप्लीट। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आपका नाम? वानी भारद्वाज। आपका? निधि यादव। तो वानी, आप सबसे पहले मुझे बताइए कि आपका सेट कौन सा था पेपर का? मेरा 3। सेट 3 था? सेम ही था 3। दोनों का यहाँ पर सेट 3 था। आपका कौन सा सेट है आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप मुझे बताइए ओवरऑल पेपर कैसा था, बहुत डिफिकल्ट था, इजी था या मॉडरेट था? जो 1 मार्कर क्वेश्चन थे वो तो बहुत इजी थे, मतलब कोई भी कर सकता था अटेम्प्ट, और जो पिक्चर भी आई थी वो भी इजी थी। पर जो 8 मार्क में क्वेश्चंस आए थे उनका कहीं ना कहीं से भी 8 पॉइंट्स बन ही नहीं रहे थे। मतलब वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो 8 मार्कर में दिए हुए थे, और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए थे बहुत ज़्यादा। आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? आपने सबसे पहले MCQs किए या फिर 8 मार्क्स क्वेश्चन किए? मैंने जब 8 मार्क्स क्वेश्चन जब मैंने देखे थे तो पहले तो मैंने देखा कि ये क्वेश्चन ही ठीक नहीं है, तो 8 पॉइंट्स बनाने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने पहले MCQs अटैम्प्ट किए क्योंकि वो बहुत ईजी थे। उसके बाद मैं 3 मार्क पे आई, फिर मैंने 8 मार्कर करे। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या अपनाई है इन्होंने, वो आपने समझ लिया। आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, आपने कहाँ से स्टार्ट किया था पेपर, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, जिसमें कि आपके जूनियर्स हैं उनको हेल्प मिल पाए, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस कर लिया पेपर। आपके जूनियर्स के लिए कम से कम ये तो हो जाए कि जो एक्सपीरियंस करके आया है उसने बताया तो कि कैसे करना है पेपर। आप मुझे बताइए कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं सबसे पहले 8 मार्क्स की करने वाली थी, लेकिन क्वेश्चन देख के पता चला कि होने नहीं वाला, तो फिर पैराग्राफ में जो पैसेज आए थे वो करे, फिर मैं MCQ करे, तो फिर सिचुएशन डिपेंड करती है। तो देखिए लास्ट मोमेंट पे भी यहाँ पर स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ सकती है, तो ये भी एक एक्सपीरियंस की बात है कि अगर आप जब एग्ज़ाम में जाते हैं वहाँ पर पेपर देखते हैं कि कैसा पेपर है, उसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। ओवरऑल दोनों से ही पूछता हूँ मैं कि कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्क्स आप? 90। और आउट अगर मैं सिर्फ पेपर की बात करूँ, मैं 100 में से अगर 100 में से आप 90 कर रहे हो, अगर हम पेपर की बात करें तो आज के पेपर में कितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 80 में से 70 तो आएंगे, मतलब 65 प्लस। ओके, 65 प्लस आने वाले हैं आपके? मेरे 60 से अब 60 से अब आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और अपना फीडबैक शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये स्टूडेंट्स थे जिनका हिस्ट्री का पेपर था आज क्लास 12th का। अगर आप ये मुझे बताइए कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर बता देते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रखे हैं, और आज के पेपर का PDF लिंक भी हमने वहाँ पर प्रोवाइड कराया हुआ है। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और देखते रहें जागरणजोश.com।